हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2019 का जिन कैंडिडेट्स का मार्क्स आया है, तो हमने कल के वीडियो में सिर्फ कट ऑफ बताया था कि यस पर्टिकुलर कैटेगरी के कट ऑफ क्या हैं। आज मैं डिटेल एनालिसिस उन मार्क्स का आपको बता रहा हूं। इसका कारण क्या होता है कि टाइम उसमें सारे मार्क्स को कलेक्ट करना, सारे मार्क्स को फिर उसको ऑर्डर में करना, ये सब में टाइम लगता है, ठीक है। और एक एक मार्क्स को वो देखना, उसको प्रॉपर तरीका से एनालिसिस, ये तो कुछ जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस है जो उभर करके आया है, इसमें ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसको प्रॉपर तरीका से देखें ये, और कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। हर कैंडिडेट में पोटेंशियल है, बशर्ते कि आपने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करा है, यानी कि आप सीरियस हो। जब देखोगे कि एक एक नंबर, दो दो नंबर में क्या अंतर पड़ रहे हैं, तो ये देखो जो फर्स्ट रैंक के मार्क ऑलरेडी जो है, फर्स्ट रैंक के 367 है, ये ऑलरेडी मैं दिखा चुका था कि जो जनरल कट ऑफ है वो 318, ओबीसी का भी 318, एससी का 303 और एसटी का जो है 304, ये इनके कट ऑफ हैं। ये कल मैंने आपको बता दिया था। अब देखो, टॉप जो 10 कैंडिडेट्स हैं, तो टॉप 10 कैंडिडेट्स में 5 जनरल कैंडिडेट हैं, 4 आपके ओबीसी कैंडिडेट हैं, और 1 जो है एससी कैंडिडेट है। तो एससी कैंडिडेट जो है उनका 8th रैंक है, और फर्स्ट और सेकंड रैंक जो है वो ओबीसी है। फर्स्ट और सेकंड रैंक में आपके ओबीसी में है, ठीक है। तो ये आपको जो है, ये मैं बता रहा हूँ डिटेल इसमें सारी चीजें। तो ये देख लो कि 5 इसमें से जनरल हैं, 4 ओबीसी हैं और 1 एससी है। नेक्स्ट, अब देखो टॉप 10 कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं, ये मैं एग्रीगेट मार्क्स, अदरवाइज फिर मैं सेपरेट सेपरेट मार्क्स भी डिटेल आपको ये बता रहा हूँ कि यस जनरल में टॉप 10 में कितने हैं, ये सारे में। तो ये एग्रीगेट में, तो देखो फर्स्ट रैंक 367, सेकेंड 363, फिर 362, नेक्स्ट 360, 360, सिक्स रैंक 359, सेवेंथ रैंक 356, एट्थ रैंक 355, नाइन्थ रैंक 350 एंड टेंथ रैंक 349। तो ये आपके जो टॉप 10 कैंडिडेट हैं, इनके मार्क्स हैं फर्स्ट से 10th रैंक वाले एग्रीगेट, ये सारे में, ठीक है। इसमें 3 टाइप के कैंडिडेट हैं, 5 आपके जनरल कैंडिडेट हैं, 4 ओबीसी कैंडिडेट हैं, 1 एससी कैंडिडेट हैं। एसटी कैंडिडेट में और जो है टॉप 10 में कोई भी नहीं है। तो ये आपके एग्रीगेट रहे। नेक्स्ट आपके जो हैं जनरल कैंडिडेट में टॉप 10, ठीक है। तो अदरवाइज हमने एग्रीगेट टॉप 10 देखा, तो 349 जो था वो 10th रैंक का, इनफैक्ट 11th रैंक का भी 349 मार्क्स ही था। देखो अब 349 है, इसका मतलब क्या है ना, कि इसमें क्या होता है, पॉइंट का स्लाइटली डिफरेंस रहा, किसी का पॉइंट 45 है, किसी का पॉइंट 56 है। तो ये आपके अंतर होते हैं, पॉइंट्स में बहुत सारे आपके अंतर होते हैं, ठीक है। तो ये वाले में देखना। तो ये जनरल कैंडिडेट जो हैं, तो फर्स्ट में जनरल कैंडिडेट, तो चूंकि फर्स्ट और सेकंड रैंक ओबीसी में है, तो ये आपके 362, फिर उसके बाद 360, सेकंड और थर्ड में 360, फिर आपको देखोगे 359, 356, 348, ठीक है, और 347, 347, 346, 346। तो ये आपके जनरल कैंडिडेट के मार्क्स हैं। जैसे 4 और 5 रैंक देखो, तो ये क्या है, फोर्थ और फिफ्थ रैंक में है। सॉरी सॉरी, इसको 360 कर लो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यस 360, ठीक है ना, 360। तो 360 आपके जो है सेकंड और थर्ड रैंक के ये हैं जनरल में, ठीक है। नेक्स्ट आपके ओबीसी में जो टॉप 10 में है, तो 367, 363, ये 350, उसके बाद 349, 349, 349, 348, 348 और 347, 347, ठीक है। तो ये आपके टॉप 10 ओबीसी कैंडिडेट के मार्क्स हैं। ये आपके टॉप 10 एससी कैंडिडेट के मार्क्स हैं। अब देखो एससी कैंडिडेट में यहाँ तक एक तरह से देखा जाए तो 6 जो कैंडिडेट है टोटल एससी में, तो एससी में टोटल 27 क्वालिफाई हुए। 27, ये मैं कैंडिडेट एक सर्विसमैन नहीं ले रहा हूं, मैं एक सर्विसमैन नहीं, ओपन कोटे वाले कैंडिडेट का ले रहा हूं। तो इसमें से देखोगे 6 कैंडिडेट ही है जो जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए हैं, और बाकी जो है 21 कैंडिडेट हैं जो अपने पर्टिकुलर कैटेगरी से के सर्टिफिकेट पे क्वालिफाई हुए हैं। तो ये आपके एससी कैंडिडेट के टॉप 10 मार्क्स हैं।
ये एसटी कैंडिडेट, तो एसटी कैंडिडेट में देखो 4 कैंडिडेट जो हैं वो जनरल कोटे में क्वालिफाई हुए हैं। इनका वेस्ट स्कोर है 328 और बाकी जो हैं तो एसटी कैंडिडेट टोटल 18 सेलेक्ट हुए हैं। तो उस 18 में से 4 जो हैं वो जनरल वाले कट ऑफ में आए हैं। ठीक है? तो ये हमने आपको एग्रीगेट मार्क्स दिखाया कि एग्रीगेट टॉप 10 में कितने कौन-कौन से कैंडिडेट हैं। फिर टॉप 10 के मार्क्स जो हैं, फिर उसके बाद आपको जो जनरल में टॉप 10 में जो है, ओबीसी में टॉप 10 में है, एससी में टॉप 10 में है और एसटी में टॉप 10। अब मैं कुछ ये मार्क्स दिखा रहा हूँ, मैं लोएस्ट से मार्क्स कैलकुलेट कर रहा हूँ कि इसमें इतने कैंडिडेट्स सपोज 318 ये लास्ट कट ऑफ है, ये जनरल कैंडिडेट और ओबीसी का, जनरल और ओबीसी मैं एग्रीगेट लिया हूँ सारे का, ठीक है ना? जो इसमें से देखो 6 कैंडिडेट एससी में और 4 कैंडिडेट एसटी में, ये भी हैं जो 318 या उससे ऊपर लाने वाले में से हैं। तो 10 कैंडिडेट एससी एसटी, अदरवाइज ओबीसी और जनरल का कट ऑफ जो है वो आपका 318 है। तो 318 से ही हमने स्कोर लिया है। तो 318 मार्क्स जो है 16 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका 18 मार्क्स है। अब देखो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका कि 318 होगा लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, तो वो रिजर्व लिस्ट में वो आपके आ सकते हैं। ठीक है? तो जो रिजर्व लिस्ट रखा जाता है उसमें आ सकते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि 317.51 मार्क्स है, 5 है, तो उसको कंसीडर कर लिया। अब किसी का 52 है पॉइंट, किसी का 59 है, किसी का 0.8 है, तो उस अनुसार आपके पॉइंट्स पॉइंट्स में ये देखो पेपर 1 में पार्टिकुलरली है, आपका नेगेटिव मार्किंग जब होता है तो पॉइंट्स में ये स्कोर आ जाते हैं। तो 16 कैंडिडेट हैं, 318 मार्क्स प्राप्त किए हैं। 319 मार्क्स प्राप्त करने वाले 14 कैंडिडेट्स हैं। 320 मार्क्स प्राप्त करने वाले 14 कैंडिडेट्स हैं। 321 प्राप्त करने वाले 13 कैंडिडेट हैं। 322 प्राप्त करने वाले 10 कैंडिडेट हैं। 323 मार्क्स प्राप्त करने वाले 11 कैंडिडेट हैं। 324 प्राप्त करने वाले 7 कैंडिडेट हैं। 325 प्राप्त करने वाले 7 कैंडिडेट हैं। 326 वाले 7 कैंडिडेट हैं। 327 वाले आपके 12 कैंडिडेट हैं। 328 वाले 8 कैंडिडेट हैं। 329 में 9 कैंडिडेट और 330 में 9 कैंडिडेट। अब इन सारे का यदि ऐड करते हो तो 137 कैंडिडेट होते हैं, यानी कि 12 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ है। 318 से लेकर के 330 तक में 12 मार्क्स का डिफरेंस आता है। 12 मार्क्स का, यानी कि हाफ प्लस कैंडिडेट जो हैं इस 12 मार्क्स के डिफरेंस में है। कुछ देखो ओबीसी सॉरी कुछ एससी एसटी कैंडिडेट जो हैं वो उससे नीचे वाले स्कोर में हैं, लेकिन मेजॉरिटी यदि देखा जाए तो इस 12 मार्क्स में, और आपका मैंने डिटेल वो उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा जितने भी होते हैं बॉर्डर पे जो कैंडिडेट होते हैं, अधिकतर कैंडिडेट जो होते हैं वो बॉर्डर पे ही होते हैं। तो मैंने इस वजह से इनका ही लिया है स्कोर कि जिनका आप ये प्रॉपर तरीका से देखो कि यस ये कैंडिडेट जो हैं लोएस्ट वाले से हैं, लोएस्ट से। तो लोएस्ट आपका देखो 2 टाइप के कैंडिडेट हैं। एक है कि हमें टॉप चाहिए, टॉप 10, और टॉप 10 सम टाइम ऐसा नहीं होता, आप श्योर नहीं होते हो कि टॉप 10 या फर्स्ट रैंक। यस कुछ कैंडिडेट होते हैं कि हमें बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, लेकिन यू नेवर नो कि, क्योंकि क्या होता है ना कि पेपर 1 में ही आप एब्सोल्यूट मार्क्स एब्सोल्यूट उसमें भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके कंफ्यूजिंग आंसर की होते हैं, तो वो यूपीएससी ही फाइनली क्या सेलेक्ट करती है, कौन से की, वो डिसाइड होता है। लेकिन जो पेपर 1 में रफ एस्टीमेट में यस कि क्लोज टू यहाँ हमारा है। पेपर 2 में आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते हो। यस आपने जिस अनुसार लिखा है टेस्ट में जो परफॉर्मेंस कर रहे थे उसके अनुसार कर सकते हो कि यस हम इतना स्कोर करीब प्राप्त कर रहे हैं। फिर आपका जो आता है कि इंटरव्यू, इंटरव्यू में भी आप श्योर नहीं कर सकते हो क्या चीज इंटरव्यूअर सारी चीजों को ऑब्जर्व किए। कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ पॉइंट ऐसा हो जो एक्सेलेंट आपने बोला हो तो उस पर आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाए। कुछ पॉइंट ऐसा हो जो निगेटिव इंपैक्ट उसका पड़ा हो तो उससे आपको कम स्कोर मिल सकता है। तो ये एक जनरल में एनालिसिस था, इसी को आपको जानना चाहिए। इससे इसके अलावे आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब है कि आप टेंशन फ्री होकर के प्रिपरेशन करें, टेंशन तो रहेगा ही, लेकिन आप इस चीज को भूल जाएं। अभी आपके पास टाइम है, आज 8th हो रहा है, आपके पास नेक्स्ट 8th को एग्जाम होगा। तो
उसमें से अभी भी 1 महीने है, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितना अधिक कर सकते हो। प्रैक्टिस इन द सेंस कि सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एनालिसिस करना है कि क्यों गलत हो रहा है, उसको कैसे मिनिमाइज़ करना है, ठीक है? तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन था, जो जनरल हमने मार्क्स वगैरह का जो था, कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, और कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो आप इस 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे, जिन्हें भी टेस्ट देना है तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हो, या जो हम 30 डेज का प्रोग्राम चला रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो। देखो, जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि यस वो ज्वाइन करो, और जो सीरियस नहीं है, या फिर जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो कि यस मुझे अब जरूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ वो सफिशियंट है, तो उनको भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बीच में जिनको लगता है यस थोड़ा सा पुश करना है, तो वो उनको रिकमेंड करूंगा कि ज्वाइन करो। क्वेश्चंस जो भी 2500 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो काफी अच्छे हैं, और वो आप उसको प्रैक्टिस प्रॉपर कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।